Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome you back to my channel. And today's discussion is basically related with the DST Inspire Fellowship form. Application open है और काफ़ी सारे confusion है because I'm getting too many queries and the problems from the applicants who are applying through for this fellowship. कई सारे क्वेश्चंस हैं लाइक स्कॉलर के ऊपर कौन एलिजिबल है, प्रेफरेंस चॉइसेस, एप्लीकेशन के अंदर जो ब्रीफ प्रपोजल है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपका इंस्पायर एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस डिपेंड करता है. तो आज उन सारे क्वेश्चंस को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा. सो डू नॉट स्किप एनी स्टेप, डू नॉट स्किप और फॉरवर्ड द वीडियो, अदरवाइज it might be possible that you will do it, complete the application by your own and you will be responsible for that. So let's start the video from main point, which is the DST Inspire application. आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने लॉगिन बना लिया होगा, लॉगिन बनाया होगा, बट फ्रॉम yesterday and today also the server is unavailable. So that is completely the fault of the DST. So do not get worry. जिसका लॉगिन बन चुका है वो भी परेशान ना हो, जिसका नहीं बना है अभी डेट्स हैं, दैट विल बी रिजॉल्व वेरी सून. जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाएगा उसको आप लोग को अप्लाई करना है. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू इज द एलिजिबिलिटी. कुछ लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. सो पहली एलिजिबिलिटी, इफ़ यू आर अ स्कॉलर, सो इफ़ यू आर अ DST इंस्पायर स्कॉलर, मतलब पीजी के अंदर आप इंस्पायर स्कॉलर हो, देन यू आर एलिजिबल विद मिनिमम 70% मार्क्स. बट इफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन इज इन 2021, then you are not eligible because application के अंदर there is no option to enter the passing year of passing. There is only 2 options. Are you agreed or not? अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको आ रही है सो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दो. अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए सो वील डिस्कस इट सेपरेटली और मैं आपको बता भी सकता हूँ. तो 2020 and 2021 there is only 2 options in the application form. So 2022 pass out students are not eligible. Possibly I need to confirm from the DST official. I'll let you know tomorrow or day after tomorrow. Once I'll get the confirm news कि वो लोग का एप्लीकेशन कब आएगा. अगर इस एप्लीकेशन में 2022 के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, then definitely in March session 2023 you will get the notification for your input. परेशान होने की बात नहीं है. मैं बोलूँगा दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर दोज हु हैव पास आउट इन 2022 बिकॉज उनके पास अभी टाइम है वो सारी चीज़ें कवर अप करने का जिसके बेस पे आपका एक्सेप्टेंस का चांस 80% बढ़ जाएगा. कैसे, अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताता हूँ. सो दिस इज़ रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी. नेक्स्ट डाउट इज़ दैट आपका ये कंफर्म हो गया. अब उसके बाद जो लोग 20 और 21 के हैं उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर सारी डिटेल्स फिलअप कर दी होंगी. जहाँ सबसे ज़्यादा सब लोग को प्रॉब्लम आ रही है विच इज़ इन गिविंग द प्रेफरेंस. ग्रुप पे भी, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम हैव रिप्लाइड कि वो प्रेफरेंस आप किसी को भी दे दो, वो प्रेफरेंस बाद में चेंज हो जाएगा. एक्सेप्टेंस के बाद, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस के बाद प्रपोजल चेंज हो जाएगा. बट आई एम टेलिंग यू कि आपका एप्लीकेशन आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे ही एक्सेप्ट होगा. सो डू नॉट रैंडमली एंटर द नेम ऑफ सम प्रोफेसर्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज़ कि चलो एक तो मेरे को पता है बाकी 2 में रैंडमली किसी के फिल कर देते हैं. नो, दिस इज़ अ रॉन्ग मेंटालिटी. और अगर आप सोच रहे हो तो आइडियली वो चेंज नहीं होगा. हो सकता है प्रोविज़नल के बाद, सपोज़ आपने रैंडमली अच्छे अच्छे गाइड के नाम डाल दिए एंड यू विल गेट द प्रोविज़नल लेटर. आफ्टर प्रोविज़नल लेटर वंस यू विल रीच टू दैट प्रोफेसर दे विल नॉट एक्सेप्ट यू बिकॉज वो बोल दे कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है एंड आई डोंट हैव एनी सीट टू ऑक्यूपाई यू, और वो मना कर दे. नाउ व्हाट विल यू डू?
You don't have any option to communicate to the DST, and DST will immediately cancel your DST Inspire fellowship. So, in order to be like come into this situation, like this problematic situation, better to add only those names which you are damn sure, बिकॉज यूनिवर्सिटी और गाइड के नाम के बेसिस पे ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा. सो प्लीज़ बी केयरफुल. आई एम टेलिंग यू 3 चॉइसेस दीजिए. उन्हीं 3 चॉइसेस में से आपको वहाँ पे पीएचडी करना होगा और उन्हीं 3 एडवाइज़र के बेसिस पे. इसकी भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा अगर किसी को डाउट है कि क्या करना चाहिए उसके लिए. बट अभी मैं सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लूँ जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम चल रहे हैं. ठीक है. नाउ अब बात आती है कि हाउ टू फाइनलाइज द प्रेफरेंस. अब आप बोलोगे इसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंस्पायर के स्कॉलर होंगे और उनको 70% से मार्क्स भी ऊपर होगा. दे आर एलिजिबल बट दे डोंट नो how to fill that preference. That is a very problematic issue. So your preference can be the number one, your PG supervisor. अगर वो PhD करा सकते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, then you can discuss with him और उनसे बात करके आप उनका नाम दे सकते हैं. The first. Second preference can be the place where you have completed your dissertation. होता है, कई बार होता है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं बट हमारा डेजर्टेशन बहुत ही अच्छी लैब में होता है या बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होता है. तो आप वहाँ पे भी बात कर सकते हैं दैट सर आई हैव कंप्लीटेड द डेजर्टेशन ऑन दिस टॉपिक एंड योर लैब इज़ वेरी मच एक्सपर्टीज ऑन दिस वर्क एंड आई वांट टू कंटिन्यू माई PhD वर्क ऑन दिस टॉपिक एंड आई वांट टू अप्लाई द DST Inspire fellowship under your guidance. So can I give your name? Please give me the consent. ठीक है, वो हो सकते हैं. तीसरा चीज़, आपको पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, दैन इट इज़ वेरी स्ट्रेंज. उसको बेनिफिट मिलेगा उस एप्लीकेंट को जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं. थर्ड, आप उनको अपनी जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है आप उनको मेल करिए, उनसे बात करिए और उनसे कंफर्म करिए दैट सर आई वांट टू गिव योर नेम फॉर दिस एप्लीकेशन, प्लीज़ गिव मी द कंसेंट एंड दीज आर माई ऑब्जेक्टिव्स. उसके लिए मैं मेल कॉन्टेंट क्या करना है, अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में मैसेज करिए कि सर प्लीज़ हमको कैसे कम्युनिकेट करना है थ्रू ईमेल, क्या कंटेंट रहना चाहिए, वो प्लीज़ आप नेक्स्ट उसमें अपलोड करिए. सो आई विल डू इट फॉर दैट, बट आपको कमेंट करना होगा उसके लिए. नाउ अब क्या करना है, सपोज आपने दोनों लोग से कम्युनिकेट कर लिया, यू हैव टू वेट फॉर देयर अप्रूवल. जब उनका कंसेंट आएगा देन ओनली यू कैन फिल कंप्लीटली सबमिट दिस फॉर्म. फॉर्म को जल्दबाजी में सबमिट मत करना, यू विल बी इन ट्रबल. लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सेप्टेंस के बाद आप गाइड चेंज करने का सोचोगे, नॉट पॉसिबल. आइडियली नॉट पॉसिबल. मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही जेन्यून रीज़न देने पड़ेंगे और उसका एक अलग ही प्रोसीजर हो जाएगा विच कैन बी अ प्रॉब्लम. इफ़ यू वांट टू चेंज द प्लेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, दैट अगेन विल बी द प्रॉब्लम. अब थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट जो इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग PhD में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं. गॉट इट. आप लोग ने 2021 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड यू वॉज द टॉपर एंड नाउ यू हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड एज अ PhD स्टूडेंट. मैं बोल रहा हूँ आपके पास बहुत अच्छा बेनिफिट है बिकॉज आपके पास गाइड है, आपके पास यूनिवर्सिटी है, यू हैव द प्रपोजल, यू हैव द ऑब्जेक्टिव्स. तो आप लोगों को कुछ भी नहीं चेंज करना, कुछ भी नहीं सोचना है, अपनी PhD की प्रेफरेंस अपडेट करनी है विद अ वेरी गुड एंड द डिसेंट प्रपोजल, बिकॉज अब आपके प्रपोजल के ऊपर जज होगा एंड द रेज्यूमे ऑफ योर सुपरवाइजर. सो प्लीज़ बी केयरफुल. ऐसे लोग को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज उनको गाइड सर्च नहीं करना, वो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं. सो उनको टाइम भी मिला है बिकॉज 2020 एंड 21 का एप्लीकेशन अगर ये है तो वो लोग शायद रजिस्टर हो चुके होंगे और आइडियली हो जाना भी चाहिए. दिस इज़ द स्ट्रैटेजी विच वी हैव टू फॉलो फ्रॉम द मास्टर्स, नॉट एट दिस स्टेज कि हम अब टॉप किए अब हम सोचेंगे. तो मास्टर्स से आपका सारे पॉइंट्स क्लियर रहने चाहिए, तो ये सारे कन्फ्यूज़न जो हैं सब ख़त्म हो जाएंगे. सो अब मुझे आप बताएंगे, अगर आपको ईमेल कंटेंट का डिटेल चाहिए तो मैसेज करिए. उसके बाद अगर आप, अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया बोलना,